इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इश्यूज इन पेजिंग। पेजिंग के अंदर भी कुछ इश्यूज हैं वो देखने वाले हैं। और यहाँ पर हमारे पास दो मेजर इश्यूज हैं, जिसमें पहला इशू ये है कि द मैपिंग फ्रॉम वर्चुअल एड्रेस टू फिजिकल एड्रेस मस्ट बी फास्ट। इससे पहले के वीडियो में हमने देखा था लॉजिकल एड्रेस में से फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करने की प्रोसेस देखी थी, जो काफ़ी स्लो थी। और ये जो प्रोसेस है या फिर मैपिंग है वो फास्ट होनी चाहिए। तो ये एक हमारा पहला प्रॉब्लम है। और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि इफ़ द वर्चुअल एड्रेस स्पेस इज़ लार्ज द पेज टेबल विल बी ऑल्सो लार्ज। यहाँ पे हमारा वर्चुअल एड्रेस स्पेस है, अगर वो लार्ज हुआ तो पेज टेबल भी काफ़ी ज़्यादा बनेंगे या फिर लार्ज बनेंगे। ओके, तो एक एक करके दोनों इश्यूज देखते हैं। पहला वाला इशू है हमारा मस्ट बी फास्ट। ठीक है, फास्ट वाला यानी यहाँ पे पूरा वो सेंटेंस लिखा गया है, पढ़ लेना। तो इससे पहले जो भी वो लॉजिकल एड्रेस से फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करने वाला वीडियो है वो देख लेना, तो इसमें ज़्यादा सही रहेगा। सीपीयू क्या करेगा, एक प्रोसेस का पहले लॉजिकल एड्रेस जो है वो जनरेट करेगा। तो यहाँ पे उसने लॉजिकल एड्रेस जो है जनरेट किया, और आगे की जो 4 बीट है उसको हमने एज अ पेज आईडी या फिर इंडेक्स ले लिया। और ये जो डी है वो क्या है, हमारा ऑफसेट है। ऑफसेट यानी क्या, पीछे के 12 बीट्स, जिसे हम ऑफसेट कहते हैं। और ये पेज टेबल है, फिर इसके अकॉर्डिंग जो भी पेज टेबल में उसकी करस्पॉन्डिंग फ्रेम है वो हम फाइंड करके उसका लॉजिकल एड्रेस जो है वो जनरेट करेंगे। और यहाँ पे मेमोरी है, फिर ये जो लॉजिकल एड्रेस है वो फिज़िकल एड्रेस में कन्वर्ट होने के बाद मेमोरी के अंदर स्टोर होगा। ठीक, और यहाँ पे मान लो कि हमारा यहाँ पे पेज 2 है, उसके लिए हम देखते हैं। तो यहाँ पे हम पेज 2 के लिए देखेंगे, और पेज 2 के लिए यहाँ पे कौन सा फ्रेम है, F3। तो ये जाएगा हमारा लॉजिकल एड्रेस में F3। ओके, और ये जो ऑफसेट है वो एज इट इज़ आ जाता है, जैसा हमने पिछले वीडियो में देखा था वही है। और ये बन चुका है हमारा फिजिकल एड्रेस, और ये जाएगा अब मेमोरी में, और अब आप इसे एक्सेस कर सकते हो। फॉर एवरी इंस्ट्रक्शन मेमोरी रेफरेंस अकर 2 टाइम। ठीक है, यहाँ पे जो है मेमोरी 2 बार एक्सेस हो रही है, एक बार यहाँ पर पेज टेबल के अंदर और एक बार यहाँ पर मेमोरी में। ठीक है, तो यहाँ पे 2 बार जो है मेमोरी जो है एक्सेस हो रही है, इसकी वजह से ये जो प्रोसेस है वो स्लो हो जा रही है। तो परफॉर्मेंस इज़ रिड्यूस बाय हाफ, और यहाँ पे जो भी हमारी परफॉर्मेंस है वो भी हाफ रिड्यूस हो जाएगी। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक हार्डवेयर यूज़ करेंगे, बफर यूज़ करेंगे, जिसके अंदर हम ये जो पेज टेबल का कंटेंट है उसे हम स्टोर कर देंगे। और वो हार्डवेयर होने की वजह से उसमें मेमोरी एक्सेस जो है वो ज़्यादा फास्ट होगा। यूज अ हार्डवेयर TLB यानी ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर। ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर का यूज़ करेंगे हम इसके अंदर। ओके, तो दिखते हाँ, और एक ये जो TLB है ना, ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर, कौन सा चैप्टर है ये, 6 है ना। हाँ, ये रहा, एक्सप्लेन पेजिंग हार्डवेयर विथ TLB। ये भी एक बार पूछा जा चुका है, तो ध्यान देना। ओके, तो अब यहाँ पे हमारा पिछला ही एग्जांपल है, बस यहाँ पे हम TLB हार्डवेयर का यूज़ करेंगे। ये होगा हमारा हार्डवेयर जिसके अंदर सेम पेज टेबल का कंटेंट होगा, कुछ कंटेंट जो अभी हमने नहीं रखा है। और ये हमारा पेज टेबल कर्नल के अंदर होगा, और ये एक सेपरेट हार्डवेयर है। ओके, अब मान लो सेम वही पिछला एग्जांपल अगर हम P2 के लिए देखें, तो अब ये P2 जो है वो सीधा हार्डवेयर में एक्सेस होगा, ना कि पेज टेबल में, ताकि हमें एक्सेस करने में जल्दी रहे। तो यहाँ पे हमने P2 एक्सेस किया, और इसका इक्विवेलेंट फ्रेम जो है हम अटैच करके फिजिकल एड्रेस मेमोरी में चला जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमारी जो प्रोसेस है वो ज़्यादा फास्ट हो चुकी है। और अगर मान लो कि यहाँ पे एक पेज टेबल पेज 3 के लिए देखने जाए, तब क्या होगा, ये जो पेज 3 के लिए हम क्या करेंगे, पेज टेबल का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास TLB में कुछ भी पेज नहीं है पेज 3 का। तो इसके लिए अब हमें पेज टेबल का यूज़ करना पड़ेगा, और इसके इक्विवेलेंट फ्रेम जो है वो यहाँ पर फिजिकल एड्रेस में आ जाएगा। आगे यहाँ पर अब ये मेमोरी के अंदर एक्सेस के लिए आ जाएगा। और अब क्या होगा, ये जो P3 यहाँ पर हमने अभी एक्सेस किया है, ये P3 भी जो है फिर वो TLB के अंदर जो है स्टोर हो जाएगा। ठीक है, ये जो अभी हमने P3 एक्सेस किया वो TLB के अंदर आ जाएगा। ये वही सब स्टेप्स लिखे गए हैं जो अभी हमने देखे थे। CPU वर्चुअल एड्रेस जनरेट करेगा, पहले हम TLB के अंदर चेक करेंगे, और उसके करस्पॉन्डिंग फ्रेम नंबर से हम फिजिकल एड्रेस जनरेट करेंगे। और अगर पेज मिस हो जाता है, यानी P3 वाला अभी जो हमने एग्जांपल देखा था वो
वर्चुअल एड्रेस TLB में चेक होगा, और अगर प्रेजेंट नहीं है तो फिर क्या करेगा, पेज टेबल के अंदर उस पेज नंबर का फ्रेम हम फाइंड करेंगे और उस फ्रेम को हम यूज़ करके फिज़िकल एड्रेस क्रिएट करेंगे और वो TLB को हम न्यू पेज टेबल एंट्री में अपडेट कर देंगे। यानी ये जो अभी हमने P3 लिया ना, वो हम TLB के अंदर अपडेट कर देंगे। तो ये था हमारा पहला प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। अब दूसरी प्रॉब्लम क्या थी, वर्चुअल एड्रेस स्पेस इज़ लार्ज, और तो फिर उसका टेबल जो है वो भी लार्ज होगा। 2 डिफरेंट वेज टू डील विथ लार्ज पेज टेबल प्रॉब्लम्स। तो पहली क्या है, मल्टी लेवल पेज टेबल। इसके अंदर जो है हम मल्टीपल टेबल्स का यूज़ करके हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और दूसरा है इन्वर्टेड पेज टेबल। दोनों एक एक करके दिखते हैं। पहले मल्टी लेवल पेज टेबल, यानी मल्टीपल पेज टेबल का हम यूज़ करेंगे। ये हमारा मेन टेबल है और उसके कुछ सब टेबल्स हैं ये, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या किया, लॉजिकल एड्रेस को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला पार्ट 10 बिट का, दूसरा पार्ट भी 10 बिट का, और यहाँ पे ऑफसेट 12 बिट्स, ओके। और यहाँ पे अब हम स्टार्ट करते हैं एग्जांपल। यहाँ पे हमें 2 दिया गया है पहला, तो अब हम क्या करेंगे, मेन टेबल के अंदर पेज 2 को हम फाइंड करेंगे। तो ये मेन पेज टेबल में क्या है, यहाँ पे हमारा 2 है, और ये किसे पॉइंट कर रहा है, ये सभी इसके अंदर पॉइंटर्स है, ठीक है। ये पॉइंटर जो है इनके सब टेबल्स को पॉइंट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा 2 है, तो इसका पॉइंटर किसे पॉइंट कर रहा है, ये वाली टेबल को ना। तो अब ये वाला टेबल हम एक्सेस करेंगे, पर इसके अंदर कौन सा पेज हमें एक्सेस करना है, तो ये सेकंड जो भी पार्ट है वो हमें बताएगा P2। तो अब हम यहाँ पर से P2 एक्सेस करेंगे, और ये जो इसका इक्विवेलेंट फ्रेम है वो हम फिज़िकल एड्रेस में मर्ज कर देंगे, और ये ऑफसेट तो एज इट इज़ आ जाएगा। और अब ये बन चुका हमारा फिज़िकल एड्रेस मेमोरी में जाने के लिए। तो ये था हमारा मल्टी लेवल पेज टेबल सिस्टम, ओके। अब देखते हैं इन्वर्टेड पेज टेबल। तो इसमें हमें क्या दिया गया है, हमारा जो भी लॉजिकल एड्रेस है वो 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, आगे पेज नंबर में और पीछे ऑफसेट में। और यहाँ पे हमें पेज नंबर स्पेसिफाई कर दिया है 2, और उसकी प्रोसेस आईडी दी गई है 245। अब हम हैश फंक्शन का यूज़ करके टेबल क्रिएट करेंगे, जिसके अंदर जो है यहाँ पे हमारी सभी फ्रेम्स हैं, यहाँ पे सभी पेज नंबर्स हैं, ये प्रोसेस आईडीज़ और उसके पॉइंटर्स हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगा, हम पेज नंबर 2 चेक करेंगे, पर यहाँ पे 2 पेज नंबर है। तो पहले वाले के लिए देखते हैं, ये हमारा पेज नंबर 2 और इसका प्रोसेस आईडी जो है 211 है, पर हमें चाहिए 245। तो यहाँ पे मैच नहीं होगा। अब यहाँ पे जो है एक पॉइंटर होगा जो इस फ्रेम नंबर 4 को पॉइंट करेगा, ठीक है। प्रोसेस आईडी डू नॉट मैच, ठीक है। यहाँ पे 211 है और यहाँ पे 245 है, तो यहाँ पे मैच नहीं हो रहा है। तो सो फॉलो द चेनिंग पॉइंटर। तो यहाँ पे एक चेनिंग पॉइंटर होगा जो यहाँ पर आएगा, ओके। अब हम इधर से वापस चेक करेंगे, पेज नंबर 2 है, ठीक है, और यहाँ पे 245 है और यहाँ पर भी 245 है, मतलब मैच हो गया। तो यहाँ पे जो भी हमारा फ्रेम है वो फिज़िकल एड्रेस में ऐड कर दिया जाएगा। फ्रेम नंबर एडेड टू फिज़िकल एड्रेस, यहाँ पे फ्रेम नंबर ऐड हो गया और ऑफसेट तो एज इट इज़। तो ये था हमारा दूसरा सॉल्यूशन, इन्वर्टेड पेज टेबल, और इससे हमारा क्रिएट हो चुका है फिज़िकल एड्रेस। और सेम ये भी वही पॉइंट्स लिखे गए हैं, ओके, ये आप देख लेना। तो यहाँ तक रखते हैं।